दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल पूरी दुनिया की निगाहें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग पर थीं, जो कल अलास्का में हुई। ये मीटिंग बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तय की गई थी। अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था 1867 में, और इस तरीके से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने अलास्का की धरती पर कदम रखा। बहरहाल, वॉशिंगटन डीसी से चलकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से पहले अलास्का पहुंच गए उनकी अगवानी के लिए, और उसके कुछ देर के बाद वहां पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का हवाई जहाज आता है और दोनों राष्ट्रपति एक साथ अपने अपने हवाई जहाज से थोड़े समय के अंतराल पर बाहर निकलते हैं, ताकि वो टाइमिंग बरकरार रहे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अगवानी कर सके। और नियत स्थान पर आकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लाल कालीन पर खड़े हो जाते हैं, और इसके बाद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने हवाई जहाज से निकले और वही चिर परिचित अंदाज में बिना रेलिंग पकड़े, बिना किसी सहारे हवाई जहाज की सीढ़ियां चुस्ती के साथ उतरते हुए नीचे आए। और वो जो स्वैगर, पुतिन का स्वैगर आप क्रेमलिन में देखते हैं या किसी और मीटिंग समिट में देखते आए हैं, चिर परिचित स्वैगर की तरह वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप की दाद देनी पड़ेगी कि जैसे ही उन्होंने पुतिन को देखा, बीच बीच में उनका तालियों से स्वागत किया। बड़े ही अच्छे गर्मजोशी अंदाज में बीच बीच में उन्हें वो तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे और पुतिन उनकी तरफ खींचे चले आ रहे थे। बहरहाल, दोनों लीडर्स ने हाथ मिलाया, एक साथ रेड कारपेट पे वॉक किया और एक पोडियम जहां लिखा था अलास्का 2025, उस पे खड़े होकर फोटो ऑप किया। यहां थोड़ी सी अमेरिकन प्रेस से थोड़ा सा इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। किसी ने पूछा कि आप सीज फायर कब कर रहे हैं। इसके बाद जो हमने देखा वो भी बहुत ही खूबसूरत क्षण था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आप अकेले जाना चाहेंगे मीटिंग वेन्यू में या मेरे साथ चलेंगे? पुतिन ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। तो दोनों ने लीडर्स एक ही गाड़ी में, बीस्ट प्रेसिडेंशियल व्हीकल जो है, उसमें सवार होकर गए, और इसे पता चलने लगा कि इन दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही खूबसूरत, गर्मजोशी वाले, फराख दिल मेजबान का रोल अदा कर रहे थे। बहरहाल, वे वेन्यू में पहुंचते हैं और वेन्यू में जाने के बाद सीधे फोटो ऑप होता है प्रेस के सामने। और यहाँ पर फिर से अमेरिकन प्रेस ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की। आप नागरिकों की हत्या कब बंद कर रहे हैं? आप सीज फायर कब करेंगे? ये सारी चीज़ें पुतिन से पूछने लगे। पुतिन ने अपने चिर परिचित अंदाज में ऐसे करके कहा, थैंक यू, जिसके दो मायने थे। सवाल पूछने के लिए थैंक यू, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ इसलिए थैंक यू। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बात संभाली और दोनों लीडर्स उठ खड़े हुए और प्रेस रूम को छोड़ दिया। कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं हुई। अब बात हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कितने लोग बैठेंगे। दोनों प्रेसिडेंट अकेले में बात करेंगे, ट्रांसलेटर साथ होगा, इंटरप्रेटर, या वो अपने डेलीगेशन के साथ आए थे। बड़ा डेलीगेशन था, भारी भरकम। बाद में ये पता चला कि अभी दोनों प्रेसिडेंट्स अपने अपने विदेश मंत्री और अपने स्पेशल ऑनवॉय जैसे स्टीव विटकॉफ और यूरी उशानोव, ये तीन लोग
रशियन साइड से, 3 लोग अमेरिकन साइड से एक कमरे में बैठकर बात शुरू हुई। और वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 2 मिनट में मैं जान जाऊंगा कि डील होगी या नहीं, धीरे धीरे घड़ी की सुइयां बढ़ती रही और ये पता नहीं चला कि कब 2 घंटे 53 मिनट निकल गए। और ये मीटिंग शुरू हुई थी अलास्का टाइम से 11 बजे। तो 2 घंटे 53 मिनट का मतलब था कि ये समय था एक वर्किंग लंच का। और तभी खबर आई कि मीटिंग समाप्त हो गई है। कयास लगाए गए कि शायद वर्किंग लंच होगा और उसके बाद बड़े डेलीगेशंस भी बैठ के बात करेंगे, क्योंकि मीटिंग का ड्यूरेशन था 7 घंटे। लेकिन यकायक हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेस रूम में आ जाते हैं। पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की। दोनों ने कहा कि हमारे बीच काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, गलतफहमियां दूर हो गई हैं। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन ने 2 बातें बहुत साफ कही कि यूक्रेन की समस्या के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, यूक्रेन की समस्या के लिए जेलेंस्की स्वयं जिम्मेदार है। और इन्होंने कहा कि जो हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई है उससे सावधान रहना पड़ेगा कि इसे जेलेंस्की या यूरोप टारपीडो न कर दे। ये बात उन्होंने बड़े ही सपाट शब्दों में कही। डोनाल्ड ट्रंप उठ खड़े हुए और उन्होंने बड़े ही गंभीर अंदाज से कहा। उनका दुख साफ झलक रहा था। बड़ी अच्छी बातचीत हुई, कई बातों पर बात हुई, कई चीज़ों पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी, लेकिन कुछ बड़े मुद्दे आज भी नहीं सुलझा पाए हम और डील नहीं हुई। मैं उसे डील नहीं मानता जब तक कि डील ना हो जाए, उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा। लेकिन यहाँ पर एक केमिस्ट्री झलकती है। उन्होंने 2 बार पुतिन को व्लादिमीर कहा, फर्स्ट नेम से पुकारा और उन्होंने कहा कि हम आगे भी मिलेंगे। और यही टाइम था कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। पोडियम पर खड़े होकर उन्होंने कहा अगली मीटिंग मॉस्को में होगी। और इसके बाद हम सोच रहे थे कि शायद वर्किंग लंच में दोनों लीडरान मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पुतिन चले गए। हमने पुतिन को जाते देखा। तब बाद में खबर आई कि जब पुतिन आ रहे थे प्रेस रूम की तरफ, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से और यूरोप के कुछ लीडर्स से बात कर रहे थे और मीटिंग के बारे में ब्रीफ कर रहे थे। तो इस तरीके से मीटिंग हुई। थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी चले गए और ये मीटिंग जिसका लोगों को इंतज़ार था ख़त्म हो गई। और कयास लगाए जाने लगे कि आखिर हुआ क्या। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को निराशा इसलिए हुई कि वो पुतिन से एक सीज फायर हासिल करने में नाकाम रहे। लेकिन पुतिन ने अपनी बात उन्हें कह दी, यूक्रेन वॉर की पृष्ठभूमि उन्हें समझा दी और रूस की पोजीशन बता दी। और ये सारी बातें बाहर नहीं आई कि किस तरीके से टेरिटरी स्वैप होगी या किस तरीके से ये मामला सेटल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े संयम से काम लिया। यूक्रेन के बिहाफ पर कोई प्रॉमिस नहीं किया। मीटिंग में जो बातें हुई और उन्हीं बातों को उन्होंने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बता दिया और इसका असर हुआ। असर यूँ हुआ कि आने वाले सोमवार को प्रेसिडेंट जेलेंस्की वाशिंगटन जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने, ताकि वो इसके बारे में बात कर सके और यूरोपीय लीडर्स को भी वो समझा रहे हैं। इस बीच में एक अप्रिय घटना ये हुई कि जब ये लीडरान मिल रहे थे, उस वक्त यूक्रेन का वॉर फ्रंट शांत नहीं था। यूक्रेन मॉस्को पर हमला कर रहा था और रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा था। बेशक छिटपुट हमले, लेकिन ये वॉर फ्रंट 2 लीडर्स की मीटिंग के दौरान में
एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट भी शांत नहीं रहा और उसके बाद पूरी रात यूक्रेन में सायरन बजने लगे। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। आगे एक उम्मीद की किरण जरूर है और वो है कि बात आगे चलेगी, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन के जो सवालात हैं उसके जवाब तलाशने बहुत ज़रूरी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को ये ज़रूर कहा कि अगर आप प्रेसिडेंट होते तो शायद ये वॉर नहीं होता, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी अवभगत गर्मजोशी का उन्होंने ज़्यादा कुछ भाव नहीं दिया और वो अपनी बात बड़े तल्ख अंदाज में कहकर चले गए कि उन्हें टेरिटरी स्वैप चाहिए, यूक्रेन के बारे में गारंटी चाहिए कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, डीमिलिटराइज रहेगा, एंटी रशियन नहीं होगा और साथ में कभी न्यूक्लियर नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें उन्होंने लगता है कि बातचीत के दौरान ये सारी बातें बताई। ऐसा नहीं है कि मीटिंग एकदम से तय हुई थी। दोनों पक्षों के स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ और यूरी उशाको, इन दोनों ने बड़ी मेहनत की थी, मीटिंग के लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया था और एक तरीके से फील्ड वर्क किया था और दोनों लीडर्स को साथ लाने में कामयाब रहे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ज़रूर थोड़ी सी मायूसी होगी कि वो, क्योंकि इस मीटिंग का लाइन था, मोटो था परसुइंग पीस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परसुइंग एन इल्यूसिव पीस, ये ज़रूर हुआ। कोशिश की गई उस पीस को ढूंढने की जो हाथ में नहीं आती, लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स इस बात पे चुटकी लेने से नहीं बाज आए कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से नोबेल पीस प्राइज़ फिसलता हुआ दिख रहा है। बहरहाल ऐसी उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द एक बार फिर ये दोनों लीडर्स मिलेंगे।